नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और जीके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं प्रमुख संस्थापक एवं उनके संगठन के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण 31 प्रश्न, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा और कमेंट में बताइएगा दोस्तों कि 31 प्रश्न में कितना प्रश्न को आप सही कर पाते हैं। यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी तैयारी हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर। स्थापना किसने किया था? आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा का स्थापना जो हुआ था वह किसने किया था दोस्तों? राजा राम मोहन राय किए थे। चलिए इसके डिटेल्स को जान लेते हैं। राजा राम मोहन राय 1815 ईस्वी में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना किए थे। कब? 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा के गठन किए थे। कब किए थे? तो 1815 ईस्वी में, याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत के पिता, भारतीय पुनर्जागरण के पिता के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्मा समाज की स्थापना भी किए थे। 2 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 2 नंबर प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे दोस्तों? प्रार्थना समाज के संस्थापक जो थे वो कौन थे दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आत्माराम पांडुरंगा। कौन थे दोस्तों? प्रार्थना समाज के संस्थापक जो थे आत्माराव पांडुरंगा थे। डिटेल्स जान लेते हैं। आत्माराव पांडुरंगा 31 मार्च 1867 ईस्वी को, कब? 31 मार्च 1867 ईस्वी को बॉम्बे में प्रार्थना समाज की स्थापना की। यह समाज की एक शाखा है, ब्रह्मा समाज का एक शाखा है। वही बात करेंगे कि प्रार्थना समाज पिछले सुधार आंदोलनों के आधार पर बॉम्बे में एक धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था। प्रार्थना समाज था पिछले सुधार आंदोलन के आधार पर बॉम्बे में एक धार्मिक एवं सामाजिक सुधार था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है दोस्तों, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किए थे? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया था दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। किसने? देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। वही बात करते हैं इसके डिटेल के बारे में, डिटेल जान लेते हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर ने 6 अक्टूबर 1839 ईस्वी को तत्वरंजनी सभा की स्थापना की थी। वही बात करेंगे कुछ ही समय बाद इसका नाम बदलकर तत्वबोधिनी रख दिया गया। तत्वबोधिनी का अर्थ होता है सत्य साधक सभा कर दिया गया था, माने इसका अर्थ होता है क्या? सत्य साधक। देवेंद्रनाथ टैगोर एक हिंदू दार्शनिक एवं धार्मिक सुधारक थे। वही बात करते हैं कि 1859 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा को वापस ब्रह्मा समाज में भंग कर दिया था। कब किया था? तो 1859 ईस्वी में, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्मा समाज के संस्थापक जो थे वो राजा राम मोहन राय थे। कौन थे दोस्तों? राजा राम मोहन राय थे। इसके बारे में कुछ डिटेल जान लेते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में। राजा राम मोहन राय 1828 ईस्वी में ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी, जिसके बाद ब्रह्मा समाज का नाम दिया गया था। वही बात करते हैं कि ब्रह्मा समाज का मानना था कि ईश्वर ही सभी का कारण और स्रोत है। याद रखिएगा दोस्तों, ये किसने कहा था? तो ब्रह्मा समाज का मानना क्या था दोस्तों? तो ब्रह्मा समाज का मानना था कि ईश्वर ही सभी का कारण और स्रोत है। प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, नवनिधान समाज का अभिषेक 22 अगस्त 1869 को हुआ था। इसकी स्थापना कलकत्ता के केशव चंद्र सेन ने किए थे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे दोस्तों? सत्यशोधक समाज के संस्थापक जो थे वो स्वामी सरस्वती एवं ज्योतिबा फुले थे। कौन थे दोस्तों? स्वामी सरस्वती एवं ज्योतिबा फुले थे। यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वही बात करेंगे इसके बारे में, कुछ डिटेल जान लेते हैं। ज्योतिबा फुले ने 24 सितंबर 1873 ईस्वी को पुणे महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। किसने? ज्योतिबा फुले ने। यह सुधारवादी समाज था जिसने शिक्षा को बढ़ावा दिया और वंचित वर्गों से सामाजिक अधिकारों, न्याय एवं राजनीतिक पहुँच को बढ़ाया। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है दोस्तों आर्य समाज। आर्य समाज के संस्थापक किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो आर्य समाज की स्थापना जो की गई थी वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था।
आर्य समाज की स्थापना जो किया था किसके द्वारा, तो स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। वही बात करते हैं डिटेल में इसका जान लेते हैं कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में किए थे। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था। याद रखिएगा कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल उनके दर्शन और शिक्षाओं के आधार पर भी स्थापित किए गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों, रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था। रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था दोस्तों, तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था। कोई बात करते हैं डिटेल्स में, तो स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को हुआ था। उनके जन्मदिन को भारत के राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। कब, 12 जनवरी को भारतीय राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर। रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्रवाई के माध्यम से किसके आदर्श पर बल दिया था। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न से एक और टॉपिक है कि मोक्ष राम कृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है दोस्तों, तो वह है बेंगलुरु में है, पश्चिम बंगाल में है, बेलूर मठ पर। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में बेलूर मठ पर है मोक्ष रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, तो अगला प्रश्न है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे दोस्तों, तो बिल्कुल सुभाष चंद्र बोस जी थे। कौन, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो की थी सुभाष चंद्र बोस जी किए थे, ऑप्शन सी होगा सही जवाब। बात करेंगे इसके डिटेल्स के बारे में, तो क्या है कि 22 जून 1939 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। ये भारत में एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल था। क्या था दोस्तों, भारत में एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल था। बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना जो की गई थी वो मोतीलाल नेहरू द्वारा और चित्तरंजन दास जी द्वारा किया गया था। यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर, उपयुक्त दोनों। डिटेल में जान लेते हैं, तो 1923 ईस्वी को मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। कब, तो 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों मिलकर के स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे दोस्तों। बात करते हैं अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो थे वो M.O. होम थे। कौन थे दोस्तों, M.O. होम थे। ऑप्शन ई हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है दोस्तों अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सलीमुल्लाह खां और आगा खां। सलीमुल्लाह खां और आगा खां दोनों मिलकर के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किए थे। उपयुक्त दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था। गदर पार्टी के संस्थापक का नाम क्या था दोस्तों, तो बिल्कुल गदर पार्टी के संस्थापक जो थे वो लाला हरदयाल जी थे। कौन थे, लाला हरदयाल जी थे गदर पार्टी के संस्थापक दोस्तों। तो चलिए इसका डिटेल जान लेते हैं दोस्तों। गदर पार्टी का गठन जो हुआ था कब हुआ था, तो 1913 ईस्वी को गदर पार्टी की स्थापना हुआ था। मुख्यालय जो है सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम में था। इसकी स्थापना सोहन सिंह भटनागर और लाला हरदयाल ने किया था। याद रखिएगा, सोहन सिंह भकना और लाला हरदयाल जी ने किया था 1923 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर होम रूल लीग की संस्थापक कौन है। होम रूल लीग के संस्थापक कौन है दोस्तों, तो बिल्कुल बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, ये दोनों हैं। बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट दोनों है दोस्तों। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर। डिटेल जान लेते हैं दोस्तों। 1915 से 1916 में मध्य 2 होल रूल लीगों की स्थापना की गई थी। पुणे होम रूल लीग के संस्थापक बाल गंगाधर तिलक थे और मद्रास होम रूल लीग के संस्थापक जो थे वो एनी बेसेंट थे। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक जो थे कौन थे दोस्तों, तो बिल्कुल गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही डिटेल जान लेते हैं दोस्तों। 1905 ईस्वी में पुणे महाराष्ट्र में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी दोस्तों।
बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों 15 नंबर प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था दोस्तों? आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? तो आज़ाद हिंद फौज का गठन जो किया था वो कौन किया था दोस्तों? तो रास बिहारी बोस ने किया था। किसने किया था? रास बिहारी बोस। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। डिटेल्स जान लेते हैं दोस्तों। रास बिहारी बोस ने 1942 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किए थे। वही बात करते हैं दोस्तों अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों 16 नंबर प्रश्न है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 16 नंबर प्रश्न देखने से पहले यदि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। प्रतिदिन आपको महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेगा तो इस जरूर देखिएगा, और शाम लाइव क्लास में जरूर जुड़िएगा। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किसने किया था दोस्तों? अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन जो किया था किसने किया था दोस्तों? तो बिल्कुल मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर। वही बात करते हैं दोस्तों कि 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन जो किया गया था वो मोहम्मद अली और शौकत अली के नाम से किया गया था। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना किसने किया था? अखिल भारतीय हिंदू महासभा के गठन जो किया था वो किसने किया था दोस्तों? तो मदन मोहन मालवीय ने किया था। किसने? मदन मोहन मालवीय ने किया था अखिल भारतीय हिंदू महासभा का स्थापना। डिटेल्स जान लेते हैं दोस्तों। डिटेल्स है 1915 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय ने नेतृत्व की अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, भारतीय राष्ट्रीय संघ के संस्थापक कौन थे? इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक जो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। कौन थे दोस्तों? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही बात करते हैं दोस्तों डिटेल के बारे में, डिटेल जान लेते हैं। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में होता है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा किया जाता है। इस संस्था का मकसद लोगों को राजनीतिक, बौद्धिक और भौतिक तरक्की के लिए हर संभव कोशिश करना था। इंडियन एसोसिएशन का मुख्य मकसद जो था वह राजनीतिक, बौद्धिक एवं भौतिक तरक्की के लिए संभव कोशिश करना था। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा के संस्थापकों में से एक थे जिसकी स्थापना 1926 ईस्वी को की गई थी? बताइएगा दोस्तों कि निम्न में से कौन क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा के संस्थापक में से एक थे जिनकी स्थापना जो हुई थी वो 1926 ईस्वी में हुई थी दोस्तों? तो वो थी भगत सिंह थे। कौन थे दोस्तों? भगत सिंह थे। ऑप्शन ई हो जाएगा सही जवाब। डिटेल्स जान लेते हैं। देखिए 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत के बाहर स्थापित किया गया था? निम्न में से कौन सा संगठन है जो भारत से बाहर स्थापित किया गया था दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। कौन सा दोस्तों? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो किया गया था संगठन वो भारत से बाहर किया गया था। डिटेल्स जान लेते हैं दोस्तों। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है भारत के बाहर की गई थी। इसका गठन 1866 ईस्वी में हुई थी जो कि लंदन में हुई थी। ठीक है दोस्तों, जो कि भारतीय कुछ छात्रों के द्वारा किया गया था। 1866 ईस्वी में लंदन में किया गया था इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। इसकी शुरुआत दादाजी नौरोजी के द्वारा किया गया था। इसकी शुरुआत जो किया गया था और दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है दोस्तों 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो केशवचंद्र सेन थे। कौन थे दोस्तों? केशवचंद्र सेन थे। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। वही बात करते हैं दोस्तों अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों आर्य महिला समाज की स्थापना किसने किया था दोस्तों? बताइएगा आर्य महिला समाज की स्थापना किसने किया था? तो आर्य महिला समाज की स्थापना जो किया था वो पंडित रामाबाई के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? पंडित रामाबाई के द्वारा आर्य महिला समाज की स्थापना किया गया था। डिटेल्स जान लेते हैं दोस्तों। आर्य महिला समाज की स्थापना जो हुआ था 30 नवंबर 1882 ईस्वी को हुआ था, जो कि पुणे महाराष्ट्र में की गई थी। पंडित रामाबाई ने इसे प्रत्येक महिला को एक सम्मानजनक जीवन जीने के, सशक्त बनाने और शिक्षित करने के इरादे से शुरू की थी। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, विश्व भारती संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? विश्व भारती संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? बताइएगा सही जवाब क्या होगा? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। विश्व भारतीय संगठन
विश्व भारती संगठन की स्थापना। वही बात करते हैं डिटेल्स के बारे में। तो डिटेल्स है दोस्तों, विश्व भारतीय विश्वविद्यालय एक सार्वजनिक अनुसंधान केंद्रीय विश्वविद्यालय है और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान जो शांति निकेतन और पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, जिन्होंने इसे विश्व भारती कहा, जिसका अर्थ होता है भारत के साथ विश्व का संवाद। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं। अगला टॉपिक है विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन में लॉर्ड रीडिंग वायसराय के शासनकाल में हुआ था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों कि विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन जो हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों? तो लॉर्ड रीडिंग वायसराय के शासनकाल में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है दोस्तों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक जो थे मदन मोहन मालवीय थे। कौन थे दोस्तों? मदन मोहन मालवीय थे। ऑप्शन बी होगा सही जवाब। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने अफ्रीकी देश को फिनिक्स संस्थान की स्थापना की थी? निम्न में से किस भारतीय ने अफ्रीकी देश में फिनिक्स संस्थान की स्थापना की थी दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपके महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स संस्थान की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। डिटेल्स जान लेते हैं दोस्तों। डिटेल्स है, फिनिक्स संस्थान की स्थापना महात्मा गांधी ने 1904 ईस्वी में डरबन दक्षिण अफ्रीका में किए थे। कब किए थे? 1904 ईस्वी में किए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भारत में हरिजन संघ की स्थापना जो की गया था वो किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था भारत में हरिजन संघ की स्थापना। अगला प्रश्न देखते हैं, उससे पहले डिटेल्स जान लेते हैं दोस्तों। हरिजन संघ सेवक संघ 1932 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा भारत में अस्पृश्यता को हटाने के लिए स्थापित किया गया था। गैर लाभकारी संस्था जो कि हरिजन और दलितों अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए यह था। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने किया था दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। स्वामी विवेकानंद के द्वारा न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना किया गया था। डिटेल्स जान लेते हैं दोस्तों। स्वामी विवेकानंद ने 1894 ईस्वी में न्यूयॉर्क में वेदांत की सोसाइटी स्थापना की थी। चलिए बात करते हैं दोस्तों अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने 1863 ईस्वी में वैज्ञानिक समाज की स्थापना की थी? वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने किया था दोस्तों? तो सर सैयद अहमद खान ने किया था वैज्ञानिक समाज की स्थापना, सर सैयद अहमद खान ने। बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, सर सैयद अहमद खान ने 1863 ईस्वी में मुस्लिमों में वैज्ञानिक स्वभाव बनाने और भारतीयों को अपनी भाषा पश्चिमी ज्ञान के उपलब्ध कराने के लिए साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किए थे। किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने 1863 ईस्वी में मुस्लिमों में वैज्ञानिक स्वभाव बनाने और भारतीयों को अपनी भाषा में पश्चिमी ज्ञान उपलब्ध कराने के लिए साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1863 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। और अगला प्रश्न है दोस्तों, 1904 ईस्वी में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? 1904 ईस्वी में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने किया था दोस्तों? तो सही जवाब हो जाएगा वी.डी. सावरकर ने किया था। किसने किया था? वी.डी. सावरकर ने। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का लिया बिल्कुल सही जवाब। बात करेंगे डिटेल्स के बारे में। तो डिटेल्स जान लेते हैं दोस्तों। अभिनव भारत नामक गुप्त संगठन का अभिनव भारत नामक गुप्त संगठन का संस्थापक जो थे वो वी.डी. सावरकर थे। 1904 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना वी.डी. सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने भी की थी। बात करते हैं कि संगठन सशस्त्र विद्रोह के विश्वास करता था, जो कुछ ब्रिटिश अधिकारियों की हत्याओं का अंजाम भी देता था। अगला प्रश्न है दोस्तों। और अगला प्रश्न आपका क्या है दोस्तों, युवा बंगाल आंदोलन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? युवा बंगाल आंदोलन किसके द्वारा स्थापित किया गया था दोस्तों? तो बिल्कुल हेनरी डेरोजियो के द्वारा किया गया था। हेनरी विलियम डेरोजियो के द्वारा यह स्थापना किया गया था किसका? तो युवा बंगाल आंदोलन का। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। डिटेल्स जान लेते हैं। यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत 1826 ईस्वी में कलकत्ता में आए हेनरी लुइस विलियम डेरोजियो ने किया था। ठीक है दोस्तों, यह अंग्रेज नाम है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 31 नंबर प्रश्न है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। 31 नंबर प्रश्न है,
प्रार्थना समाज के संस्थापक किसके द्वारा किया गया था? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे दोस्तों? इसका आंसर जो है आप कमेंट में बताइएगा कि प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन थे। इसका आंसर आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो आज आप सबों ने टोटल 31 प्रश्न देखे हैं और 31 प्रश्न में कितना प्रश्न आप सही कर पाए हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसी तरह के प्रश्न उत्तर को जानने के लिए लगातार चैनल से जुड़े रहिएगा और आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा और मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के, जो कि आप लाइव क्लास में भी जुड़ सकते हैं शाम 7 बजे। जय हिंद, जय भारत।